शुरू करता हूँ अपने यूएसडी जेपीवाई के पेयर से। यूएसडी जेपीवाई का पेयर जैसे कि तुम्हें पूरी वीकली वीडियो शायद ही तुम देखते होगी, अब मैं डालूंगा अभी कि मैं, चलो छोड़ो, मैं उसको हटाता हूँ, फालतू के बाद छोड़ता हूँ। मैं शुरू करता हूँ इस वाली ट्रेड अपडेट देने से, ट्रेड ब्रेकडाउन देने से वाली ट्रेड का। तो जैसे कि तुम्हें पता ही है इतनी सारी भसड़ी मक्खी मच्छरन क्या बोल रहे हैं नहीं, ये इधर अपनी सारी कन्फ्लुएंस हो रही है। तुम्हें जैसे पता है कि हमने सारे भसड़ जो रखी थी मार्केट में, ये मैंने क्या क्या प्लान बनाए थे, एक से लेकर 2 मैंने लाइन लगा रखी है यहाँ पे, एक दो करके। बट ये अभी हटाओ, मैं जब खुद ही बता रहा हूँ तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना है। वैसे गंद हो रखी है, बट स्टिल मैं आपको बता दूँ ट्रेड ब्रेकडाउन सिंपल एज दैट। तुम्हें कितना क्लियर है, मतलब स्विंग ट्रेड स्ट्रैटेजी मेरी इतनी ज़्यादा सिंपल है, कोई से बच्चा भी सीख जाएगा आराम से। देखो मार्केट में प्रीवियसली अपने बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल और रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट में इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग टू डाउनसाइड मार्केट, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम मार्केट इज बेयरिश, मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बेयरिश टू बुलिश विद नाइस बुलिश एंगल्फिंग, जहाँ पे जिस पे रिजेक्शन आई थी इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग टू द डाउनसाइड मार्केट यूज्ड प्रीवियस वीक को एज अ हायर लो स्लैश रिजेक्शन, जो कि देखने को मिल रहा होगा। इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग मार्केट ने इस वाले जोन को यूज करा एज एन, इस वाले कैंडल को यूज करा, इस वाले पूरे एंटायर वीक की कैंडल को यूज करा एज एन हायर लो ऑफ विद दिस रिजेक्शन कैंडल। एंड नाउ प्रीवियस वीक में मार्केट यहाँ पे क्या कर, प्रीवियस वीक में विद नाइस फैट एस बुलिश एंगल्फिंग, मतलब कितनी ज़्यादा क्लीनेस्ट बुलिश एंगल्फिंग से मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस, इट इज कंफर्मिंग दैट बायर्स आर इन कंट्रोल एंड जो बायर्स है दे आर टू मच पावरफुल। मार्केट में एक अनदर न्यू हाई मार्केट ब्रेकआउट कर वाले वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कंफर्मिंग दैट बायर्स आर इन कंट्रोल एंड नाउ मार्केट इज एट हाई एरिया ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर ब्रेक मार्केट डन अ ब्रेकआउट। ऑल आई नीड इज रीटर्स कंफर्मेशन टू एंटर फॉर लॉन्ग। पर चीज देखी जाए डेली टाइम फ्रेम एज वी कैन सी मार्केट इज बुलिश, मार्केट विद हायर लो इज बुलिश इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द अपसाइड मार्केट थोड़ा और डीपर है इस वाले जोन के अंदर, बट इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग डाउनसाइड या सेलिंग, देखो पहले ये सेलिंग एंगल्फिंग थे, बट इवन आफ्टर ब्रेकडाउन सेलिंग ट्राई करो दे विल पुल दिस बिच टू द डाउनसाइड, बट क्योंकि मार्केट इज बुलिश, मार्केट अगेन एक हाई राई लगाया, मार्केट ने ब्रेकआउट करा अगेन इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। एंड क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी बुलिश थी, मार्केट ने इंस्टेड ड्रॉपिंग टू डाउनसाइड मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट कर इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को एंड मेक अ सो कॉल्ड इनर हायर हाई। मेरा प्लान था जैसे मार्केट रिटर्स करे इस वाले जोन को एज एन हायर लो या फिर एज एन कंप्लीट लेफ्ट हेड, मार्केट जैसे अपना लेफ्ट राइट शोल्डर बनाने आएगी इस वाले जोन पे, मैं विद वैलिड कंफर्मेशन इस वाले ट्रेड के अंदर एंट्री कर जाऊंगा, मिनिमम यहाँ तक मैक्सिमम यहाँ तक इस वाले जोन पे मैं आराम से इस ट्रेड को ले लूंगा। जैसे मार्केट रिटर्स करी इस वाले जोन को, मार्केट ने इस वाले जोन को एक्जैक्टली विच करा, 1 से 2 दिन लगे मार्केट को रिटर्स करने के लिए। इस वाले दिन तुम्हें पता है कितनी ज़्यादा साइकोलॉजिकल मिस्टेक बैठ, मतलब कोई मिस्टेक नहीं थी, बट इस वाले जोन से मार्केट रिटर्स करने आई, मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा पहले ये, और बूम मार्केट स्ट्रेट टू द अपसाइड, मार्केट मिनिमम यहाँ तक आने चाहिए, मैक्सिमम मार्केट में मैक्सिमम पोटेंशियल तक रीच हुई है इस वाले जोन पे, जहाँ पे मार्केट ने जब इस वाले जोन को टेस्ट करा था विद दिस सो कॉल्ड इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न। पहले तो मुझे पता क्या, मेरा पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल मिस्टेक हो रही थी, मेरे क्या दिमाग में चल रहा था, मैंने यहाँ पे सोचा कि यार अच्छा नहीं लग रहा ये वाला पेयर मेरे को, मतलब ये वाली चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने जो ब्रेकआउट करा है, बायर्स बिकम वीक एंड बायर्स ने जो इवनिंग स्टार पैटर्न लगाई है तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं क्या पता है मैं ट्रेड ना लूँ उस ट्रेड को, बट फिर उसके बाद मैंने ध्यान दिया, उसके बाद मतलब पता नहीं कैसे मैं साइकोलॉजिकल पागल हो रखा था, मैं क्या हो रखा था, मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, कितनी ज़्यादा क्लीननेस ट्रेड है। उसके बाद मैंने ध्यान दिया, अरे वाह मार्केट इज मेकिंग लेफ्ट हेड, मार्केट कैन ईजिली मेक पोटेंशियल राइट शोल्डर फ्रॉम डाइट एलिफेंट। जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी, मैंने इंस्टेंटली कुछ नहीं करा, मैंने सीधे देखी इसमें कंफर्मेशन एंड मैंने एंट्री करने के लिए रेडी हुआ इस ट्रेड में, क्योंकि मैं पहले पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, बस मैं इन चीज़ को देख रहा था, इन स्मॉलर व्यू को देख रहा था कि कैसी लग रही है, तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। बट मैंने जैसे देखा ना कि मार्केट डज मेक सेंस इन डेली टाइम फ्रेम, मैंने यहाँ पे तुरंत देखने लगा कि कंफर्मेशन मिले, मैं एंट्री कर जाऊँगा। एंड उसके थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ पे धीरे कंफर्मेशन दे तो रही थी, बट मार्केट ने धीरे कंफर्मेशन दी, थोड़ा और डीपर गई इंस्टेड ऑफ लो कंटिन्यूएशन पुश। मार्केट में पहली कंफर्मेशन हमारी क्या बनी, 4 आवर टाइम फ्रेम, 2 आवर टाइम फ्रेम एंड 1 आवर टाइम फ्रेम, दे ऑल शिफ्टेड टू बुलिश विद वंस, दे ऑल शिफ्टेड टू बुलिश। जहाँ पे मैं चाहता था इस वाले रीटेस्ट पे तो एंट्री कर लेता, इस वाले रीटेस्ट लेस बुलिश एंगल्फिंग, बट यहाँ तक हमारी 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज नहीं हुई थी। जैसे जब मैंने वेट करा 4 आवर कैंडल क्लोज का, इस वाली कैंडल क्लोज का, जैसी कैंडल क्लोज हुई एंड कंफर्म कर दिया मार्केट में 4 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो चुकी है बुलिश के लिए, मतलब सिंपल एज इट मेरे को यहाँ पे चाहिए था सिंपली ब्रेक एंड रीटेस्ट अबव द एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू एंटर फॉर लॉन्ग। या कह लो एक मेरे को कंफर्मेशन चाहिए था, जो कि कंफर्मेशन अगर मेरे को कुछ ऐसी एंगल्फिंग कैंडल मिलती बस एक, तो भी मैं एंट्री कर लेता, बट स्टिल मार्केट यहाँ पे ब्रेक एंड रीटेस्ट करने की ट्राई करी, तो मैंने सिंपल एज इट ब्रेक एंड रीटेस्ट में एंट्री कर ली। मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करा इस वाली कैंडल से, मैंने मेरा प्लान था रीटेस्ट कंफर्मेशन आई विल बी इंटरेस्टेड फॉर लॉन्ग। पहली कंफर्मेशन हमारी होगी 4 आवर 2 आवर 1 आवर तीनों बुलिश। सेकंड कंफर्मेशन जो हमारी होगी दिस 4 आवर टाइम फ्रेम फैट एज रिजेक्टिंग कैंडल फ्रॉम EMA एंड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन 4 आवर टाइम फ्रेम। सेकंड कंफर्मेशन जो मैंने थर्ड बट नॉट लीस्ट कंफर्मेशन थी ना,
वो मैंने पता क्या इस वाले जोन पे मेरी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल मिस्टेक हो रही थी, मुझे नहीं पता कैसे, बट मार्केट जो इस वाले जोन पे ब्रेक एंड टेस्ट करके आई थी ना, इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग पुश मैंने देखा कि मार्केट में डाउन साइड आ रही है, बट इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग टू द डाउन साइड मार्केट ने अगेन एक वेरी क्लीन एंगल्फिंग बुलिश कैंडल दी थी। अगर मैं चाहता तो मैं इस वाले ट्रेड को आराम से लगभग ऐसे लॉक को हटाऊँ, इस वाले ट्रेड को मैं चाहता तो मैं आराम से इस वाले ट्रेड को कुछ यहाँ पे एंट्री कर लेता, बहुत अच्छे थे, मतलब एक क्लीन तरीके से, कितनी ज़्यादा क्लीनेस्ट बुलिश एंगल्फिंग दिया मार्केट ने यहाँ पे। मैं बट मुझे नहीं पता मेरी क्या मिस्टेक हुई, मैंने इस वाले ट्रेड को यहाँ पे एंट्री करी नहीं। मेरे को इस वाले जोन पे कहीं ना कहीं हल्का सा तो मानना पड़ेगा, देखो पहली बार मेरे को फील हुआ कि मेरे को हल्का हल्का मुझे नहीं पता क्यों फियर / डाउट हुआ था मेरे को इस वाले कैंडल पे, मुझे नहीं पता क्यों, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं करी। जैसे इसकी नेक्स्ट कैंडल मैंने प्लान बनाया था ये वीकली वीडियो में कि जैसे ये कैंडल इन वाले प्रीवियस स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोज होगी, कोई सी भी अगली कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम की मैं एंट्री करूँगा। जैसी कैंडल क्लोज हुई मैंने एंट्री कर ली, और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ तो ये थी कि जैसे मैंने एंट्री करी ना उसके 2 मिनट पहले बस 2 मिनट पहले आपको अपनी FOMC की न्यूज़ हुई थी, जिसके चक्कर में पता नहीं क्या मार्केट में बहुत ज़्यादा गंदी मैंने देखा ना एंट्री आ गई, मार्केट अचानक स्पाइक देने लगी अपसाइड, फिर मैंने चलो वेट करा, जैसी मार्केट रिजेक्टिंग होगी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे था कि इतनी ऊपर गई फिर रिजेक्ट होकर डाउन साइड आने लगी, तो जैसी रिजेक्ट होकर डाउन साइड आने लगी ना, मतलब कुछ ऐसे रिजेक्ट होकर डाउन साइड आने लगी, तो मैंने मार्केट में लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। फिर मैंने देखा कि जिस सबसे मार्केट स्ट्रेंज मूव कर रही है, मैंने देखा सीधे फोरेक्स फैक्ट्री पे जाके कि क्या चीज़ चल रही है मार्केट में। FOMC न्यूज़ थी, फिर उसके बाद मैंने सिंपल एज दैट मैंने अचानक से इमीडिएट एग्जिट करने की जगह मैंने एक स्ट्रेटेजिकल प्लान बनाया, क्या कि मैंने देखा 30 मिनट, तो क्योंकि मैं एंट्री कर चुका था, मैं डायरेक्टली तो एग्जिट नहीं कर सकता ना कि इमोशंस में आके, तो कुछ इस तरफ दिखे ये वाली कैंडल चल रही थी उस टाइम पे, मैंने देखा चलो नेक्स्ट 30 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने का वेट कर देता हूँ। जैसी कैंडल क्लोज होती है उसके बाद में फिर डायरेक्शन, क्योंकि उसके बाद डिसीजन बनाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि FOMC के बाद मार्केट कैसी मूव करेगी। मैंने ध्यान तो दिया नहीं था कि एंट्री करते वक्त, तो मैंने जैसी कैंडल क्लोज हुई एंगल्फिंग ली, बस मेरी हल्की सी टेंशन खत्म होगी। जैसी एंगल्फिंग ली क्लोज हुई 30 मिनट टाइम फ्रेम की बुलिश एंगल्फिंग जैसी कुछ, मैंने आराम से इस वाले ट्रेड को होल्ड करा, फिर रात तक ये ट्रेड यहाँ पे गई, रात तक ये ट्रेड यहाँ पे गई। जैसे मैं सुबह 6:30 से 8:30 बजे के आसपास ट्रेड चार्ट ओपन करे तो मार्केट मेरे ब्रेक इवन पे आ गई थी, एंड देन अगेन आज के दिन मार्केट ने यहाँ पे मूव कर दिया टू द अपसाइड। एंड मैंने जैसी ये चीज़ देखे ना यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में, मुझे पता है यहाँ पे मैं बहुत अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम थी मार्केट में, मैंने कोई ढंग का अच्छा खासा प्लान नहीं बनाया एग्जिट करने के लिए। यहाँ पे मार्केट आराम में चाहता तो मैं आराम से इस वाली 4 आवर कैंडल क्लोज होने का वेट कर सकता था, अगर मैं चाहता तो मैं आराम से इस वाली नेक्स्ट ये वाली जो कैंडल थी 2 आवर टाइम फ्रेम की, इसका कैंडल क्लोज होने का वेट कर सकता था, बट मैंने नहीं करा वेट इस वाली कैंडल क्लोज होने का भी। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मैं प्रीवियसली मेरे हिसाब से मुझे पता क्यों मैंने ये ट्रेड क्यों क्लोज करी थी, कि मैंने ये वाली ट्रेड ये मेरे को रीजन बताया, तो मैंने ये वाली ट्रेड 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा कि ये वाला पैटर्न मैंने बहुत बार देखा ना कि मार्केट जब भी ऐसे पैटर्न देती है मार्केट ड्रॉप होती है, बट ये वाला पैटर्न जब मार्केट 2 आवर और 4 आवर टाइम फ्रेम में देती है तब मार्केट हैव ह्यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्सिंग। बट मैंने ये चीज़ देखा ना 1 आवर टाइम फ्रेम, मुझे नहीं पता क्यों, बट मैंने गंदा प्लान बनाया, बट मैंने इस वाले ट्रेड को यहीं कहीं तुरंत एग्जिट कर दिया एट सॉलिड 1 2 3 रिस्क रोटेशन, मैंने इस वाले ट्रेड को इमीडिएटली एग्जिट कर दिया। एंड मैंने फॉर द प्लेजर मैंने इस वाले ट्रेड को यहीं कहीं क्लोज कर दिया। आई एम डन फॉर द वीक, मुझे और होल्ड नहीं करना। बट इस वाले ट्रेड में जो मेरी मेन जो प्रॉब्लम थी वो थी मेरे साइकोलॉजिकल मिस्टेक टू एंटर द ट्रेड, जो हमारे एग्जिटिंग प्लान था वो मेरा प्लान बहुत ज़्यादा गंदा था। तो मेरे को अब जब से नेक्स्ट वीक जो कि नेक्स्ट मंथ जहाँ पे हमारा पहली और दूसरी तारीख तो हमारी सैटरडे और संडे है, मतलब वीकेंड है, तो मेरे को आज का दिन, कल का दिन, परसों और उसके अगले दिन का मेरे को 4 दिन मिल रहे हैं। मेरे को इन 4 दिनों के अंदर यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ करनी है वो मेरे को अपनी एग्जिट मास्टरी करनी है। मेरे को मतलब ऐसे होना कि मेरे को पता लग जाए कि यहाँ पे एग्जिट करूँगा तो यहीं पे ही करूँगा। मेरे को मतलब सिंपल एज दैट, मेरे को अपने एग्जिटिंग को मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एग्जिट बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जिट करा एंड उसके बाद ही मार्केट टाइम में कितना ज़्यादा डीप गई है इस वाले जोन से, तो मेरी एग्जिट थोड़ी मानना तो पड़ेगा। देखो मैं खुद मान रहा हूँ इस वाली चीज़ को कि मेरी एग्जिट अभी बहुत बेकार है, तो मेरे को 4 दिन है मेरे को अपनी एग्जिट पूरी एकदम टॉप लेवल पे लेके जानी है, तो मेरे को 4 दिन पूरा अच्छे से ग्राइंड करना है फिलहाल के टाइम पे। बाकी ये था पूरा ट्रेड ब्रेकडाउन, मेरी मिस्टेक, मेरी लर्निंग, सब कुछ था मेरे को ये थे मेरी इस वाली वीडियो में, ये और कंप्लीट ब्रेकडाउन था इस वाली वीडियो में। तो फिलहाल के टाइम पे तो यही था अपना USD JPY का पेयर, जो कि तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। मैंने कितने अच्छे से एक्सप्लेन करा है तुम्हें सब कुछ क्लियरली, बट तो मेरे मेजर मैक्स टू मैक्स यहाँ पे मेरी 2 ही मिस्टेक थी इस वाली ट्रेड में। तो होप सो अब तो मैं नेक्स्ट टाइम इसकी चीज़ को रिपीट ना करूँ। बाकी फिलहाल के टाइम पे तो मार्केट यहाँ पे जाए, अब तो कहीं भी जाए, तो मैंने एग्जिट कर दिया। अब देख के कैश याद अब तो अब कैसा रिपीट होगा माऊ की तरह, अब देख के कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अब जाएगी तब भी मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, ड्रॉडाउन में आएगी तब भी मेरा लॉस नहीं होगा। तो अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता फिलहाल के टाइम पे। बस यही मेरे को बताना था इस वाले ट्रेड अपडेट में। बस बाय, नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं होगी।